अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर मैंने आज के सेशन की शुरुआत में करीब करीब 10 मिनट ये अपनी स्टोरी क्यों सुनाई। अब आती है बात। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मेन कारण जो था वो ये था कि जब भी आप किसी के पास इस तरीके का कोई भी प्लान लेकर के जाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर के जाते हैं, तो होता क्या है, जनरली आप अपने जानने वाले लोगों के पास जाते हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जिनको आप जान रहे हैं वो पहले कंपनी को नहीं जानते हैं, वो पहले आपको जानते हैं। तो वो आपको ज्वाइन करते हैं, ना कि कंपनी को। वो आपके विश्वास में विश्वास रखते हुए ज्वाइन करते हैं। इसी दौरान बहुत सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं। कब से काम कर रहे हो आप कितना कमा लिए, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। दोस्तों, इसीलिए जरूरी होता है ये कहानी बताना। और जब भी मैं कहानी बताने की बात कह रहा हूं, मैं कोई नकली बनावटी कहानी की बात नहीं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल उस सही कहानी की बात कह रहा हूं जो कि आपने झेला है, जो कि आपने जिया है। अब आप कह सकते हैं कि सर मैं उतना सक्सेसफुल नहीं रहा हूं, तो मैं अपनी स्टोरी कैसे सुनाऊं। कोई बात नहीं दोस्तों, एक बिगिनर जिसने अभी शुरुआत की है वो भी अपनी कहानी सुना सकता है। हो सकता है उस दौरान उसके पास बहुत ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं हो, लेकिन उसके पास जो उसकी उम्मीद है, जो उसका आत्मविश्वास है, जो उसके सपने हैं, वो तो दिखा ही सकता है ना। तो आपके विश्वास को देख करके सामने वाले को विश्वास हो जाएगा और वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी इंसान आपके साथ जुड़ता है, आपके कहने पर जुड़ता है, वो फिलहाल उस दौरान उस कंपनी से नहीं जुड़ रहा होता है, वो आपसे जुड़ रहा होता है। तो जो इंसान आपसे जुड़ रहा है, ऑफ कोर्स आपकी बातों में उसका यकीन होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी कहानी से लोग कनेक्ट कर पाए। चलिए छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जरा चैट बॉक्स में आकर के मुझे बता दीजिए, मैंने जो कहानी सुनाई, ये कहानी सुन करके कितने लोगों को अच्छा लगा कि हाँ जी कनेक्टिंग स्टोरी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा हो तो जरा एक बार यस लिख दीजिए प्लीज। वाह, कैलाश हमेशा की तरह हमेशा पहले रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत बढ़िया कैलाश, वेरी गुड। पूनम जी, वेरी गुड, वाह, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आपका यही प्यार है, यही रिस्पॉन्स है जो मुझे आगे बढ़ाते रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो मैंने कहानी सुनाई कोई बनावटी कहानी नहीं थी, ये बिल्कुल दिल से दिल की बात थी। जो मेरी स्टोरी रही है वो मैंने सुनाया, मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से आया, फिलहाल कहाँ पर हूँ और आगे क्या अचीव करना चाहता हूँ। यही काम आपको भी करना है। कैसे? ये अपने आप में एक साइंस है। उसके लिए एक पूरा स्टैटिक, एक डिजाइंड, एक परफॉर्मा होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। उसको मैंने कुछ पॉइंट्स के रूप में लिख रखे हैं, मैं आपके बीच में आज उसको शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्टोरी होती है वो स्टोरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बातों में सच्चाई रखें, बनावटी बातें ना हो, जो हो बिल्कुल क्लियर हो, और दिल से अगर आप बोलेंगे तो बात दिल तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो आप सबने बताया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो आप लोगों ने इस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कहानी की अपनी शुरुआत करें, सो योर स्टोरी इज द प्लेस वेयर योर प्रोस्पेक्ट स्टार्ट्स लाइकिंग एंड ट्रस्टिंग यू। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो आपकी कहानी को सुन करके आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको पसंद करना शुरू करता है और आप पर यकीन करना शुरू करता है कि हाँ जी, बंदा जो बोल रहा है सच बोल रहा है, और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये पहली शुरुआत होती है। इसीलिए अपनी कहानी को सुनाना, सही तरीके से सही कहानी सुनाना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि ऑलवेज शेयर योर स्टोरी विद एनर्जी, इमोशंस एंड कॉन्फिडेंस। जी हाँ, एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो चेहरे पर वो चमक होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें देख करके सामने वाला भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। अब आप पिछली कितनी बुरी बातें आपके साथ हुई हैं, घर से आप झगड़ा करके आए हैं, किसी और के साथ झगड़ा करके आए हैं, और सामने आकर किसी के सामने सुनाएंगे तो आपका जबान कुछ और बोल रहा होगा और चेहरे पे कुछ और बात आ रही होगी, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को ठीक रखिए, दिल के अंदर से अपने आप को साफ सुथरा रखिए। आप जो बोलेंगे वो अपने आप लोगों तक पहुंच पाएगा। वो एनर्जी होनी जरूरी है, वो आत्मविश्वास होना जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, यूज वैक फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग। वैक क्या है? VAK। V स्टैंड्स फॉर विजुअल। मैंने बताया आपको कि जब मैं वहां पहुंचा उस हॉल में, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। A ऑडिटरी,
सुनने के लिए, जो सुनने में लगे। लोग वहां पर बिल्कुल शोर कर रहे थे, जब लोग रिकॉग्निशन की बातें हो रही थी, जब लोग अपना इनकम दिखा रहे थे, लीडर्स लोग, सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया था। जब आप ऐसी बातों को बताते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता ही नहीं है, वो देख पाता है। आपके जबान के थ्रू, आपकी आवाज के थ्रू वो सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि देख पाता है कि कैनेस्थेटिक्स, एनर्जी, जो लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो जोश में हैं, जो मूवमेंट हो रही है। तो बेसिकली इन सारी बातों को बता करके आप कोई पिक्चर नहीं चला रहे हैं, आप वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने का अंदाज कुछ इस तरीके से हो कि सामने वाला आपकी आवाज से ही सारी चीजों को देख ले। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होता है। सो यूज वैक फॉर्मूला। अगला और चौथा पॉइंट है, इट्स योर स्टोरी, बी ट्रस्टफुल एंड फॉलो योर नेचुरल स्टाइल। दोस्तों, उस मीटिंग में जाने वाले लोग हो सकता है पहले से अलग अलग लीडर्स की अलग अलग स्टोरी सुन चुके हों। बात नहीं है, उन्होंने किसी और की कहानी सुनी है, आपकी नहीं। आप यूनिक हैं और आपकी कहानी भी यूनिक है। किसी भी दो लोगों की कहानी सेम नहीं हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, सेम कभी नहीं हो सकती है। अपनी कहानी सुनाइए, लोग जरूर सुनेंगे आपको, ईमानदारी के साथ, और गलत कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है सच बोलना है, सही बोलना है, लोग जरूर आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगला पॉइंट है कि प्रिपेयर एंड रिहर्स योर स्टोरी बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। जब आपको स्टेज पर जाने का मौका मिले, जब बोलने का मौका मिले, तो ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी ही कहानी है, क्या रिहर्सल करना है, जाएंगे जा करके बोल देंगे। नहीं दोस्तों, प्लीज जो भी बोलना है उसको एक बार रिहर्स कर लीजिए। अब आप बोलेंगे हम कोई एक्टिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं जो हमें रिहर्सल की जरूरत है। दोस्तों, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं और मैं आपको बता दूं कि क्लास में पढ़ाने जाने से पहले हमें भी रिवीजन करना पड़ता है, हमें भी किताबें पलट करके, नोट्स पलट करके देखना पड़ता है। वो हमारा रिहर्सल है। तो दोस्तों, ये रिहर्सल आपको परफेक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत कम समय मिलेगा आपको, 2 मिनट मिल सकता है, 8 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अपनी स्टोरी को ऐसे आप सुनाएं ताकि जब जैसी जरूरत हो, जैसे आज मैंने आपको करीब 10 मिनट में सुनाया, इसी कहानी को मैं 5 मिनट में भी सुना सकता हूँ, इसी कहानी को मैं 2 मिनट में भी सुना सकता हूँ। तो इस तरीके से एटलीस्ट 3 तरीके से अपनी स्टोरी को आप रिहर्सल करके तैयार करके लेके जाइए, ताकि आप जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से कहानी को सुना पाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो क्या क्या मेन पैरामीटर्स हैं, इस कहानी को कैसे सुनाना है, किस सीक्वेंस में सुनाना है। इसके लिए 7 पैरामीटर्स हैं। देयर आर 7 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग। इन सारे 7 पॉइंट्स को अगर आप सीक्वेंस में सुनाएंगे तभी वो मीनिंग निकल के आ पाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप रिहर्सल नहीं करेंगे तो पता है क्या प्रॉब्लम होगा। 7 में से हो सकता है आपने 5 पॉइंट कह दिया, 2 पॉइंट छूट गया, 4 कह दिया, 3 पॉइंट छूट गया, कोई 1 पॉइंट छूट गया, या ये हो सकता है कि सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, फिर वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि वो 7 पॉइंट क्या क्या है। जो पहला पॉइंट है वो है कि व्हाट वर यू डूइंग बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। आप सबसे पहले इस बात के बारे में बताइए कि इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने से पहले, इस कंपनी के साथ जुड़ने से पहले आप क्या कर रहे थे। मैंने क्या बताया, मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था, किस तरीके से मेरी जिंदगी चलती थी। तो इस तरीके की स्टोरी के साथ आप शुरुआत करेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा, व्हाट वाज योर कंडीशन एट दैट टाइम। उस समय आपका क्या कंडीशन था, मतलब फाइनेंशियली कैसा था, लाइफस्टाइल कैसा था, मैंने बताया, ये सारी बातें मैंने बताई आपको। अगला पॉइंट है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस बिजनेस। अब जब आपको पता चला इसके बारे में तो आपका पहला रिएक्शन क्या था। हो सकता है पहला रिएक्शन आपका हो कि थोड़ा सा डर, थोड़ी झिझक, थोड़ा सा डाउट, पता नहीं है, इतने सुन रखे हैं हमने, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। होता है, सबके साथ होता है। तो जो भी बातें आपके साथ ऐसी हुई हैं आप उनको बताइए, कोरिलेट कीजिए। अगला है आपका कि व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड इन दिस बिजनेस। अब जैसे मैंने बताया कि जब मुझे पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब कुछ वैसे सामान इस्तेमाल करने में, पहली कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जहां से मेरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री और करियर की शुरुआत हुई थी, कुछ सामान इस्तेमाल करना है और अच्छा लगने पे लोगों को बताना है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं जिसके कारण से आप शुरू करते हैं। इन बातों को आप शेयर कीजिए उनके बीच में, बिकॉज देखिए वहां जो बैठे हैं कल को आप बैठे हुए थे, आप उनको अगर समझाएंगे कि एग्जैक्टली किस कारण से आप यहाँ पर आए, तो हो सकता है सामने बैठे हुए लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए। और जब कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कही हुई हर एक बात उनको अच्छी लगेगी।
वो फिर ऑब्वियसली जुड़ेंगे आपके साथ। अगला पॉइंट है कि योर अचीवमेंट एंड जर्नी सो फार। अब आपको अच्छा लगा, आपने शुरू कर दिया, उसके बाद से आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, आपने क्या कुछ हासिल किया है। देखिए, यहाँ पर हर किसी की स्टोरी अलग हो सकती है। कभी भी ये मत सोचिए कि जो बड़े लीडर्स हैं उनके पास दिखाने को बड़ा सा चेक है, बड़ा इनकम है, बड़ी टीम साइज है, अगर मैं नया हूँ, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपका जज्बा तो है ना। आप बोल सकते हैं कि मेरे ज्वाइन किए हुए 4 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, और मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कहानी की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म गेम गोल क्या है, लॉन्ग टर्म आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, देश विदेश की यात्राएं जो मेन है मेरा, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, जो कि जॉब में रहते हुए संभव नहीं है। जॉब में रहते हुए मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं जरूर जी रहा हूँ, लेकिन जो मैंने शौक पाल रखा है ना, देश विदेश घूमने का, फोटोग्राफी का, इन सब के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। नो डाउट आज मैं 4 देश घूम चुका हूँ, उसमें कुछ ना कुछ नेटवर्किंग इंडस्ट्री का भी योगदान है। एक तो अपना शौक, ऊपर से इंडस्ट्री का योगदान। तो मेरी इच्छा है कि मैं जितनी ज्यादा संभव हो उतने ज्यादा देश घूमूं, तो उसके लिए तो वो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना, इसलिए हूँ यहाँ पर। और उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट आर योर पर्सनल कमिटमेंट्स फॉर योर टीममेट्स। जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम को ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पूरी टीम ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये चीज आपके साथ भी, आप सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, आप तभी ग्रो करेंगे जब आपकी टीम ग्रो करेगी। तो दोस्तों, बस यही कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि ये जितनी बातें मैंने बताई आपको, ये मैंने टोटल 7 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अगर इन 7 पॉइंट्स को आप सही तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रखेंगे, चाहे वो 2 आदमी हो, चाहे 1 आदमी हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हैं, आप उनके सामने अगर अपनी बातों को रखेंगे तो वो निश्चय ही कनेक्ट कर पाएंगे और आपके साथ जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा सेशन जो मैं आपके बीच लेकर के आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि मेरा मकसद क्या है, आप स्टोरी टेलिंग के इम्पोर्टेंस को समझ पाए होंगे कि क्यों जरूरी है ये, और हमें इसे कैसे कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।